मैं गोवा के रेस मागोस किला, जो पुर्तगाल के लोगों के सैनिकों ने 15वीं शताब्दी के आखिर में बनाया था, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। हमने 15वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक देखा कि अलग अलग यूरोपीय देशों से आके आक्रमण करके हिंदुस्तान को गुलाम कर दिया। उसके बाद हमने अपनी तरक्की की तरफ कदम उठाया, अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र के ज़रिए और भी क्षेत्रों के ज़रिए तरक्की की। आज फिर एक ऐसा वक्त आ गया जहाँ की हमारी सरकार WTO और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स के साथ हर चीज़ निजी हाथों में सौंपना चाहती है, और निजी हाथों में सौंपने के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी निजी हाथों के पास है नहीं, इसलिए वो विदेशी पूंजी आएगी और वापस विदेशी ताकतों के हाथ पूरा देश अंधेरे में पहुंच जाएगा। अभी आज की तारीख में जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारे किसान इसी बात पे डटे हुए हैं, इसी बात पे लड़ाई चल रही है कि वो निजीकरण, एग्रीकल्चर का निजीकरण नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। इसी तरह हमें भी डट के लड़ना पड़ेगा कि बिजली के निजीकरण किसी हालत और किसी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों को आग्रह करता हूं कि आप उपभोक्ताओं को समझाइए कि जब एक प्राइवेट मोनोपोली पब्लिक मोनोपोली को टेक ओवर करेगा और क्रॉस सब्सिडीज़ और सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो उन पे क्या बीतेगी। ये बात उनको समझाइए, उनको हमारे आंदोलन का साथ बनाइए, और आज जो किसानों ने मिसाल हमारे सामने रखा है, उस मिसाल के जैसे हम भी उसी ताकत से लड़ें और जीतेंगे, और इस देश के बिजली क्षेत्र को बचाएंगे। RK त्रिवेदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा फेडरेशन, नई दिल्ली। मित्रों, बिजली के क्षेत्र में काम करने वाले समस्त अभियंता साथियों को, समस्त कर्मचारी बंधुओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जाने वाले वर्ष में जो 2020 अमेंडमेंट बिल एक काली छाया के रूप में हमारे ऊपर आया था, निश्चित रूप से वह छाया घटेगी, हटेगी, और 2021 में नए सिरे से नए साल में हम जनता की सेवा करने में लगन, निष्ठा, ईमानदारी से सब मिलकर के तत्पर हों, जिससे कि देश की तरक्की में बिजली के क्षेत्र के अहम योगदान में हम सबकी अहम भूमिका हो सके, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको पुनः नए वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। मैं RB शावलिया, जनरल सेक्रेटरी चिबिया गुजरात और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन सेक्रेटरी, आप सबका अभिवादन करता हूँ। और जो हमारे चेयरमैन है शैलेंद्र दुबे जी सर, और उसके साथ हमारी ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की टीम श्री रत्नाकर राव और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की ओर से जो हम एक साथ जुल मिलकर हमने इस साल लड़त चलाई है, जो पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को हमने अपोज किया है, तो उसकी तरफ से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और साथों साथ जो आज की शाम है, उस शाम के साथ आते बीते हुए साल का जो भी हमने प्रयासों किया है, वो प्रयासों हमारा सफल रहा है। और मैं शुभेच्छा के साथ कहता हूँ कि पावर सेक्टर में आने वाले साल में जो भी पड़कार आएंगे, उसको हम एक साथ जुल मिलकर हमारा प्रयास रहेगा, और सामना करके हम पावर सेक्टर को एकदम बेटर बनाने का प्रयास करेंगे।
इसलिए आप सबका मैं Dear engineers and employees of the power sector, wish you all a happy New Year 2021. Let this be a cheerful New Year for all of us, and let this be a victory to all of us, and more particularly to the power engineers and employees. Last year we had a strain because of the COVID-19 and the privatization move. Luckily, we have come across all those things. Let it be a bad dream for all of us. And at the end of the year, this electricity amendment bill has been withdrawn, and we are once again thankful to all the engineers and employees who have contributed their effort for the continuous struggle to withdraw all these things. And more predominantly, we should thank the farmers who has included this demand in their demands. Definitely, we have to thank them. We have to bow down our head before these farmers who has done this miraculous efforts and miraculous fighting in the cold weather of the Delhi. And I should definitely thank all our warrior leaders and our heroes of electricity sector. Engineer Shailendra Dubey, who is chairman of the AAPF, Engineer Ratnakar Rao, who is the Secretary General, and the patrons Padamjit Singh ji and Ashok Rao ji. Definitely they are showing us a very right direction for all our moves, and we are definitely marching towards this success. And one more thing I should say in Tamil Nadu, backdoor entry for privatization was happening, that by giving the outsourcing orders to the substations as well as the O&M sector, and nearly about 6 board proceedings were recently issued for outsourcing the 230 and 400 kV substations, and also the O&M sector. Nearly 50% to 70% of the O&M employees were left to the outsourcing contract, and all of us, we had a very massive move of doing the protest for withdrawing all these outsourcing VPs, and that was done on 21/12/2020. It was a massive victory and a historical victory during this right from the for the past 50 years, we can say that. And we have done it in a very, very, very positive way, and there were no single damages to the properties of the TNEB, and there were no other side effects, no other bad ill effects were there during the protest. It was done in a more disciplined way. And once again, I should thank all our engineers and all our employees of TNEB and all our union leaders who has led this dream to happen. And I should say thanks to all the engineers and employers throughout the nation, and I wish them all the success right from the Kashmir to Kanyakumari to have a better year. And we need to concentrate more in the future about the standard beating documents. I think all the seniors will guide us in this aspect. Let us always have the conscious and cautious about the electricity sector. We have to lead the employees, not only it is for the goodness of the engineers and employees, also for the goodness of the nation, also goodness for our states. Once again, I thank all the engineers and employees and all the leaders of the power sector, and thanks for this opportunity. सबको प्रणाम। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज। In the new year 2021, let us all unitedly fight against electricity amendment bill 2020 and privatization of distribution companies and save the power sector. Wish you a happy new year once again. Thank you. मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स की ओर से मैं सभी अभियंताओं और उन सभी कर्मचारियों को वर्ष 2021 के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम द्वारा 2021 को संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जाना डिसाइड किया गया है। मैं सभी अभियंताओं, सभी वर्गों के कर्मचारियों से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प वर्ष को संविदा मुक्त, आउटसोर्स मुक्त, असमानता मुक्त
वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस संकल्प वर्ष में हमें तन मन धन से पूरा सहयोग कर मध्य प्रदेश के विद्युत सेक्टर को अपनी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने में हम समर्थ हों। इसके लिए हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम। मैं कुलदीप सिंह गुर्जर मध्य प्रदेश विद्युत परिवार की ओर से आने वाले वर्ष की सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। वर्ष 2030 विद्युत क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है एवं इन चुनौतियों का हम सभी ने अपनी एकता के साथ सामना किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि वर्ष 2021 में इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर हम सदैव की भांति विद्युत के माध्यम से जनसेवा कर इस राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त रखेंगे। सादर धन्यवाद। विद्युत के क्षेत्र में कार्यरत सभी बिजली अभियंता एवं कर्मचारी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बहुत ही क्रूशियल पीरियड से गुजर रहे हैं। हमारे सामने निजीकरण की तलवार लटकी हुई है और ऐसी परिस्थितियों में हमने प्रदेश के सभी 14 संगठनों ने मिलकर मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और आप सभी के सहयोग से इस निजीकरण के विरोध के लिए प्राण से हम आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्रीय गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो निजीकरण की कार्रवाई की जा रही है उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए मंगलमय हो और आने वाला वर्ष सभी के जीवन में खुशियां लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपका ही सदैव जी के वैष्णव, महासचिव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ। नमस्कार दोस्तों, मैं बीडी गौतम, महामंत्री मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन इंटक और महामंत्री इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन इंटक, आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, बीता वर्ष 2020 हम सबके लिए चुनौतियों का सामना करने का वर्ष रहा है। प्राकृतिक आपदा के रूप में कोरोना ने सबसे ज़्यादा अगर किसी पे विपत्ति लेके आया, सबसे ज़्यादा परेशानियां लेके आया, तो वो देश का मेहनतकश मजदूर था जिसने कोरोना महामारी का 2020 में सबसे ज़्यादा कष्टपूर्ण स्थितियों में मुकाबला किया। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी मजदूरों के ऊपर आपदा को लेकर आया गया। पिछले वर्ष 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड बिल लेके आए, जिसमें मजदूरों के अधिकारों का हनन किया गया और उद्योगपतियों के हित में इस कानून में परिवर्तन किया गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में परिवर्तन करके इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लेके आए, जिसमें बिजली का जो वितरण है उसकी सरकारी कंपनियों को बिजली के वितरण को निजी क्षेत्र में देने का ये कानून पास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और इसका मजदूरों ने डट कर विरोध किया, चाहे वो श्रम कानूनों को लेके हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल में अमेंडमेंट को लेके हो। हमारे इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजय वारिडे के नेतृत्व में हम सब ने पूरे देश में आंदोलन को संचालित किया और मध्य प्रदेश में भी हम बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए सारे मजदूर संगठन एकजुट हो गए हैं और हाल ही में हमने निजीकरण विरोधी एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। और ये बिजली के क्षेत्र को जो निजी क्षेत्र में लाया जा रहा है, ये केवल यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्या नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है देश का जो युवा वर्ग है उसकी नौकरियां समाप्त होना। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 50,000 के आसपास बिजली के क्षेत्र में जो सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उनके जो पद हैं, जो 50,000 पद नौकरियां
हमारे युवा वर्ग को मिलना थी वो नहीं मिलेंगी। और अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग 25 से 30 लाख तक सरकारी नौकरियां जो बिजली के क्षेत्र में है वो समाप्त हो जाएंगी और 25 से 30 लाख पूरे देश का युवा वर्ग सरकारी नौकरियों से वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं नव वर्ष के अवसर पर शुभकामनाओं के साथ साथ यह आग्रह करूंगा देश के युवाओं से, बिजली के कर्मचारियों से और बिजली के में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के संगठन से कि वे हमारे साथ एकजुट हों और निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चे के साथ मध्य प्रदेश में मिलकर आंदोलन संचालित करें और मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर बिजली के वितरण को निजीकरण होने से रोकें। एक बार पुनः मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चय ही हम मध्य प्रदेश में बिजली के निजीकरण को रोकने में सफल होंगे। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत समस्त जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं एवं सभी विद्युत कर्मियों को नव वर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की तरफ से उनको तथा उनके परिजनों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2020 जितना चुनौतीपूर्ण रहा और जिन चुनौतियों का सामना पूरे देश के ऊर्जा कर्मियों ने किया, उन सबको पीछे छोड़ते हुए एक नए भविष्य की ओर, एक नए सुबह की ओर हम आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण हम वर्ष 2021 में करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको एवं आपके परिवार को, इष्ट मित्रों को, सभी को नव वर्ष 2021 बहुत बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं इस आगामी नूतन वर्ष की पूर्व संध्या पे आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगामी नूतन वर्ष में आप व आपके परिवार के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, शांति आए और देश भी विकास की ओर अग्रसर होए। आप सब भली बात देखते हैं कि यह वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण वर्ष पूरी दुनिया में रहा और एक वैश्विक महामारी से गुजरते हुए देश के एक एक नागरिकों, विशेष रूप से ऊर्जा उद्योग के बिजली के कामगारों ने प्राणों की बलिवेदी पे चढ़ के भी बेहतर बिजली, अनवरत बिजली बनाए रखने में पूरा अपना योगदान देने का प्रयास किया है। मैं आप सभी को हृदय से नमन करता हूँ। आप सबने जिस संकट के दौर से गुजर रहे थे, देश में कहीं न कहीं सरकार इस अवसर को आपदा को अवसर में बदलने का जो कार्य किया, बिजली नीति में परिवर्तन करने का प्रयास अथवा किसान नीति में परिवर्तन करके आज देश के लाखों किसानों को सड़कों पर उतारने के लिए बाध्य किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आपकी एकता ने ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को जो निजी हाथों में जा रहा था उसे रोकने का काम उत्तर प्रदेश के बिजली उद्योग के सभी कर्मचारी बंधुओं, जूनियर इंजीनियर, अभियंता मित्रों के साथ उन किसान मित्रों ने भी या आम जनप्रतिनिधियों ने भी जो इसमें योगदान किया है, बेरोजगार हमारे प्रतियोगी छात्रों ने किया है, उन सभी को कोटशः नमन करते हुए उनके परिवार के जीवन में, उनके जीवन में भी खुशहाली इसकी शुभकामना देते हुए देश के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को भी ढेर सारी बधाई देते हैं और आगामी जीवन में आपका खुशहाल हो और हम सब संकल्पित हों कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या सामान्य समाज के जीवन में काम कर रहे हैं, वहाँ अपना जो भी योगदान हो सके उसे देने में कटिबद्ध होंगे और आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की चुनौतियाँ, विशेष रूप से आज़ाद भारत के बाद जो सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से देश को तरक्की के मुहाने पर ले जाया गया और आज उस विकास के मूल आधार निजी संस्थाओं को देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आगामी दिनों में भी बिजली क्षेत्र में निजीकरण किए जाने के कहीं न कहीं बादल मंडरा रहे हैं
इन सब से निपटने के लिए भी हम पूरी तरह से एकजुट होंगे और संकल्पित होंगे कि किसी भी प्रदेश में किसी भी स्तर पर अगर सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष रूप से बिजली उद्योग को बेचे जाने का प्रयास किया जाएगा तो हम पूरे देश के एक एक बिजली कर्मचारी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर पूरी ताकत के साथ जो है लड़ने का हम काम करेंगे। और जिस उद्योग में काम कर रहे हैं उपभोक्ता देवो भव के आधार पे उपभोक्ता के बेहतर हित में भी हम पूरी के पूरे अपने कंट्रीब्यूशन को देने में संकल्पित होंगे। एक बार पुनः आप सभी मित्रों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कोने कोने में प्रवासरत सभी कार्मिक बंधुओं को, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सेवानिवृत्त मार्गदर्शक हमारे वरिष्ठ जनों को सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। वर्ष 2021 के आगमन की पूर्व संध्या पर मैं भारत के सभी नागरिकों, सभी बिजली कार्मिकों एवं अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये आशा करता हूं कि नव वर्ष 2021 में हमें कोरोना से मुक्ति मिलेगी और ये नया साल हम सभी के जीवन में स्वास्थ्य, शांति, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को बचाने की लड़ाई और बिजली क्षेत्र के निजीकरण को रोकने की लड़ाई जो हम वर्तमान में लड़ रहे हैं उसमें हम सभी बिजली कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। और वर्तमान परिदृश्य में किसान आंदोलन जो चला हुआ है उसमें भी हमारे किसान भाइयों को पूर्ण सफलता मिले, उनकी सभी मांगों का समाधान हो। और इसके अलावा मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक भारत का बिजली कर्मचारी और जो अधिकारी है वो इस बात का प्रण ले, संकल्प ले कि आगामी वर्ष में जो हमारे सामने आ रहा है उसमें हम हर आंदोलन में, हर आने वाले आंदोलन में 100% रूप से अपनी भागीदारी निभाएंगे और उन आंदोलनों को सफलता के चरमोत्कर्ष तक लेके जाने में अपनी महती भूमिका निर्वाह पूर्ण रूप से करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल दत्त जोशी, महासचिव यूटी पावर यूनियन चंडीगढ़ की तरफ से देश के सभी विद्युत कर्मियों और अभियंताओं को नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं देता हूं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने व बिजली बिल 2020 को निरस्त करने के लिए पिछले साल 26 नवंबर 2020 से देश की राजधानी की सीमाओं पर संघर्ष कर रहे किसानों को मैं सलाम करता हूं तथा इस संघर्ष में शहीद 40 से अधिक किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं बिजली सेक्टर के किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ तीखे संघर्ष की जरूरत को महसूस करते हुए कहना चाहता हूं कि साल 2020 निजीकरण के खिलाफ लड़ाई का साल रहा है जिसमें काफ़ी संघर्ष हुए हैं, लेकिन पूर्ण निजीकरण का बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 कायम है। सन 2021 में हमें बिजली सेक्टर में संयुक्त संघर्ष को और तेज करना पड़ेगा तथा बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 को निरस्त करने तथा केंद्र शासित प्रदेशों व पूर्वांचल सहित अन्य शहरों में पूर्ण निजीकरण के सरकार के कदम को रोकने के लिए बिजली के सभी सेक्शनों के संगठनों को डू एंड डाई की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके बिना निजीकरण को रोकना संभव नहीं होगा। मुझे उम्मीद है पावरमैन अपनी पावर जरूर दिखाएगा ताकि निजीकरण को हम हरा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आइए नए साल 2021 को निजीकरण विरोधी संघर्षों का साल बनाएं। आपको नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणय कुमार नायक, जनरल सेक्रेटरी हीराखंड विद्युत कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैं नववर्ष 2021 जो आ रहा है उसको मैं उससे सारे बिजली कर्मचारी और इंजीनियर सबको मैं जितने काम करें उनको मैं मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन देता हूं। और जो आगामी जो चैलेंज आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है और जो
रिसेक आंदोलन चल रहा है और जो आउटसोर्स रेगुलाइजेशन के जो मैटर पेंडिंग है उसको 2020 में सरकार पूरा करे, यही हमारा मांग है। और सबका कुशल मंगल हो, उड़ीसा वासी का कुशल मंगल हो, सारे देश का कुशल मंगल हो।